गुड मॉर्निंग आशीष। देखिए आशीष, हम जब 24,575 तक गए, हम अपने साथ पुट राइटर्स के कन्विक्शन को कैरी कर रहे थे। कल मैंने ओपनिंग के वक्त यही कहा था कि अंडर दीज सर्कमस्टेंसेस क्रूड जब लीडिंग इंडिकेटर है 24,200, दैट वाज पुट राइटर्स जोन एंड 50 डिमांड 200-250, वो गया तो निफ्टी नहीं बचेगा, एक शॉर्ट का केस बनेगा। हालांकि हम गए कहां तक, डे लो वॉज 10 डिमांड, और उसके बाद फार्मा की थोड़ी बहुत शॉर्ट कवरिंग एनर्जी स्पेस में बाइंग, उसने प्रोटेक्ट करने का एक मौका दिया। निफ्टी बैंक में क्लासिकल सेल का केस बना था क्योंकि पुट राइटर्स बहुत नजदीक थे, 57,000, 56,800। उसके नीचे क्लियर व्यू था, सेटअप विल, ये जो है वो 56,240 देगा, और निफ्टी बैंक रिट्रेस हुआ वहां पे। आशीष, जो सेटअप है, चाहे वो इन्फोसिस का एडीआर हो, नंबर्स हो, क्रूड हो, रुपी हो, आई डोंट नो एग्जैक्टली कि हम गिफ्ट निफ्टी की इस प्राइस परफॉर्मेंस को कितना हॉनर कर पाएंगे। खैर, स्टैट्स पे आते हैं। प्राइस सर्वोपरि होता है, वो अगर ऐसा कह रहा है तो इसको कैसे ट्रीट करना है उस पर बातचीत करते हैं। पहली चीज, एफआईएस ने अपना सेटअप डाउन साइड को प्ले करने के लिए पिछले 3 दिन में, अगर आप देखें, काफी हद तक प्रिपेयर किया है। 3255 करोड़ रुपए की सेलिंग कैश में, डीआईएस का करीब 941 करोड़ रुपए का बाय, नेट कैश आउटफ्लो बाजार में था 2400 करोड़ रुपए का, तो टिकना मुश्किल था। दूसरी बात है आशीष, एफआईएस ने फिर शॉर्ट्स पे कैपिटलाइज करना शुरू किया है। जब उन्होंने कल इंडेक्स सेल किया करीब 1200 करोड़ रुपए की मात्रा में, तो लगभग 5100 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट किए, लॉन्ग काटे 2400 कॉन्ट्रैक्ट, यानी उनके नेट शॉर्ट फिर इंक्रीज होकर 1,90,000 कॉन्ट्रैक्ट हैं। और उनके स्टैट्स में क्या है, उनके स्टैट्स में कल सबसे बड़ी कॉल राइटिंग है। 63,000 कॉन्ट्रैक्ट्स कल कॉल शॉर्ट थी, और पुट शॉर्ट कॉल शॉर्ट की तुलना में आप ये समझिएगा कि 10% भी नहीं है, 10% से स्लाइटली अगर आप देखिए ऊपर है। तो एफआईएस के स्टैट्स नेगेटिव है, लिक्विडिटी पैटर्न काफी नेगेटिव है इस क्रूड की ट्रैजेक्टरी के आसपास। आइए ऑप्शन राइटर्स को देखते हैं। ऑप्शन राइटर्स अब दो जगह अलाइंड हैं आशीष। 24,500 और 400 पे दो बड़े कॉल राइटर्स हैं, जिस जोन को हमने कल सरेंडर किया, परसों सरेंडर किया, और पुट राइटर्स अलाइंड है 24,000 के जोन में। ये सिर्फ पूरी की पूरी सेटअप जो है ना आशीष, ये कल और परसों में तब्दील हुआ है, उससे पहले ये सेटअप बेहद शानदार था। 24,000 के पुट पर अगर आप देखें, करीब करीब 70 लाख का आउटस्टैंडिंग हुआ है। लेकिन रीड करने वाली बात क्या है कि कल वो पुट राइटर एग्जिट कर रहा था करंट सर्कमस्टेंसेस में। वो जो कॉन्ट्रैक्ट मंगलवार को एक्सपायर होना है, वो बाहर निकल रहा था, उसका कन्विक्शन नहीं था, और कन्विक्शन था ऊपर के कॉल राइटर्स में। लुक एट कॉल राइटिंग एट 24,200, 24,500 पे 1 करोड़ का आउटस्टैंडिंग हुआ है। 400 पे अगर आप देखें 53 लाख का आउटस्टैंडिंग हुआ है। पिरामिड्स में आपको बात क्लियर नजर आएगी कि कॉल राइटर्स ने करंट सर्कमस्टेंसेस में क्रूड को देखते हुए, आपके अर्निंग्स के पैटर्न को देखते हुए एक स्ट्रॉन्ग ग्रिप लिया, और नीचे पुट राइटर्स अपना कन्विक्शन थोड़ा सा अगर आप देखें उनका कम नजर आ रहा है। ऐसे में जब गिफ्ट निफ्टी ऊपर है, आपका सेटअप बहुत नेगेटिव है, किरदार में आ जाएगा कल का लो, और कल का लो बहुत इंपॉर्टेंट था। देखिए निफ्टी के साथ दिक्कत क्या है, मतलब दिक्कत भी है और सहूलियत भी है। बैंक्स कमजोर हैं, है ना, लेकिन आपका फार्मा, एफएमसीजी, एनर्जी आपके डाउन साइड को प्रोटेक्ट करता है। एंड मोस्ट स्पेशली लेट्स सी रिलायंस क्या करता है आज अर्निंग से पहले। लेके आइए बेस वन। एक बात याद रखिएगा, अगर आपके पास शॉर्ट है या फिर हम इंटरडे शॉर्ट पे विचार करेंगे, सबसे क्रिटिकल होगा कल का लो, दैट वाज 24,139, प्रिसाइसली दैट वाज 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। आशीष, अगर वो स्लिप होता है तो निफ्टी प्राइस कंफर्मेशन के लिए जाएगा 24,033, 23,978 पे, एक कंफर्मेशन के लिए, एक बेस को टेस्ट करने के लिए, ट्रेड अकॉर्डिंगली। एक बात याद रखिएगा, अगर बेस वन वायलेट होता है तो 940 खुलेगा, और ये दोनों ही ऐसे लेवल्स हैं जो कि टेस्ट होना लाजमी है। एक है पुट राइटर्स का जोन अगर कल का लो टूटता है, और दूसरा है 940 इज योर राइजिंग 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। तो ये दोनों लेवल्स खुल जाएंगे अगर हम कल का लो तोड़ते हैं। मैं स्ट्रेंथ में, गिफ्ट निफ्टी की स्ट्रेंथ में पार्टिसिपेट करूंगा? नो, एज ऑफ नाउ नो। भले ही 100 मिले, 200 पॉइंट मिले, नो, लेकिन कन्विक्शन नहीं है ना। किसी प्राइस को चेज करने के लिए कन्विक्शन चाहिए होता है, वो नहीं है। RS1 लेके आइएगा। ये लाजमी है कि अगर गिफ्ट निफ्टी की तुलना में हम ट्रेड करने लगे वैसे ही, तो निफ्टी जो है वो कल के लो और RS1 के बीच में साइडवेज हो जाए, कंसोलिडेशन के मोड में चला जाए। बट मुझे अगर किसी लॉन्ग के बारे में फोकस करना पड़ेगा, आइदर आई विल टेक इट क्लोजर टू 24,000, यानी बेस वन के आसपास, जो कि एक रिवर्सल पॉइंट भी होगा, और अबव RS1। RS1 क्या है? ये परसों की ट्रेड रेंज का क्लोजिंग क्लस्टर है, जो आखिरी के आधे घंटे का प्राइस मूवमेंट था। अगर हम इसके ऊपर निकले, देन अ शॉर्ट कवरिंग स्विंग
कैन टेक अस टू 24443 एंड 495, बट उसके लिए रुपया और क्रूड देखते रहिएगा, वो सहूलियत देने चाहिए, अदरवाइज पॉसिबल नहीं हो पाएगा। निफ्टी बैंक जैसे कि मैंने कल कहा था कि मेरा कन्विक्शन था 56,810, 57,000 के पुट राइटर्स, उन्होंने एग्जिट किया, कल उसके नीचे स्लिप हुआ, कोलैप्स हुआ, लेवल था लास्ट 56,240, 46 वहां तक आया। आशीष, कल पुट राइटर्स बहुत सारे, कल नीचे के अगर आप स्ट्राइक्स को देखें ना, इवन 55,000 तक के पुट राइटर्स अंडर करंट सर्कमस्टेंसेस निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स के बिहेवियर को देखते हुए कल बाहर निकल गए। उनके अंदर एक वाइब्रेशंस थी आई मीन ये सेटअप अच्छा नहीं है। और कॉल राइटर्स अब 56,500 पे और 57,000 की स्ट्राइक पे हैं। लेके आइएगा फिर पहले बेस वन। देखिए सेटअप बैंक निफ्टी के लिए नेगेटिव है। अपने सारे ट्रेड्स को वेदर इट्स शॉर्ट और इफ यू आर लुकिंग फॉर शॉर्ट, बेस वन इंपॉर्टेंट है, दैट्स 56010। अगर ये स्लिप होता है तो निफ्टी बैंक पोटेंशियल रखता है टू ड्रिफ्ट टुवर्ड्स 55721 एंड 509, ट्रेड अकॉर्डिंगली। बट फॉर स्ट्रेंथ, फॉर रिवर्सल, अगर पहली भी अगर आप देखें कोई चीज आनी है, मान लीजिए रुपया एक कर्व ले, निफ्टी ये क्रूड कर्व ले, उसके लिए आपको इस जोन को पार करना पड़ेगा 56,411, 56,590। इन दैट केस अ स्विंग टुवर्ड्स 56878 और 57,020 पॉसिबल है। आशीष, परफेक्ट है, बढ़िया। ये होगा आपका अप्रोच इस फ्राइडे की ट्रेडिंग सेशन का। थोड़ा सा टफ एनवायरनमेंट है, वेरिएबल्स खासतौर पे रुपए और कच्चे तेल पे सेशन के दौरान नजर रखिएगा। मूड, सेंटिमेंट, सबको वो भाव, सबको वो ड्राइव कर रहा होगा। खैर,